हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखो दोस्तों, जैसे जैसे आवेदन की जो प्रक्रिया है वो खत्म होने के कगार में है, वैसे वैसे जो ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह की चीज़ें हैं वो तेज़ी से आप लोगों के समक्ष आ जाएंगी। तो ऐसे में आपको मेंटली प्रिपेयर होके रहना है और जो भी प्रमाण पत्र लगने हैं उनको सहेज के रखना है और उनकी पूर्णतः तैयारी कर लेनी है, क्योंकि आपको फिर अवसर नहीं मिलने वाला है। 3 से 6 जून के मध्य जो प्री प्लान्ड काउंसलिंग है वो उसी नियत समय पर ही होनी है। एक बात नोट करके रख लें, आवेदन की तिथि बढ़ी है तो इससे एकदम से कंफ्यूज ना हो कि फिर से आपकी काउंसलिंग की तिथि बढ़ेगी या डेटा प्रोसेसिंग में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। साफ साफ आपको वो जो शासन के द्वारा अनुमोदित लेटर है कि 2 दिन की तिथि बढ़ाई गई 28 तारीख की मध्य रात, उसमें साफ साफ नीचे के पॉइंट में आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं वो हूबहू रहेंगी। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन की जो मियाद है वो बढ़ा दी गई है, यानी कि 2 दिन एक्सटेंड करके 28 की मध्य रात्रि कर दी गई है। तो इस वजह से आप लोगों को अब काउंसलिंग के लिए एकदम से मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कम दिन आपके पास हैं। तो ऐसे में क्या है कि डिमांड ड्राफ्ट वगैरह को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएं हैं। देखिए क्या है दोस्तों, हम अभी तो नहीं कहेंगे आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लें, लेकिन कम से कम उसके आधार पर आपको जानकारी होना अति आवश्यक है कि किस प्रकार से, कहाँ से और कैसे बनेगा और किसके नामे बनेगा। देखिए, जो बनेगा वो 500 रुपये का बनेगा जनरल और ओबीसी के लिए, और 200 रुपये और SC ST के लिए, इन सब के लिए 200 रुपये का है। और जो विकलांग की श्रेणी पर हैं या दिव्यांग हैं उनके लिए 0 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनेगा। अब देखिए, दिव्यांग कैंडिडेट को लेकर बहुत सारी अड़चने हैं। उनके द्वारा, बैंक कर्मियों के द्वारा कहा जाता है कि 0 का हम नहीं बना के देंगे, तो उनको आप बाकायदा विज्ञप्ति दिखाइए कि देखिए साहब, ये 0 रुपये का बैंक ड्राफ्ट है, शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में लगना है, तो इसको कृपया बना के दें। तो आप एक चेक में 0 अमाउंट का कुछ भी करके, जैसे भी, भाई अब मुझको भी इतनी नॉलेज नहीं है लेकिन जब बनता होगा तभी तो दिया है, तो 0 रुपये का आपको बैंक ड्राफ्ट जो है वो निर्गत करके दे देंगे। और देखिए, बैंक ड्राफ्ट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, आपका अकाउंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी के भी नाम का अकाउंट हो, आप वो चेक अकाउंट हो तो उसमें आपको DD निर्गत हो जाएगी। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा कि सर उसमें तो फला का नाम था। भाई, जिसके नाम वो बैंक का खाता है और उसकी चेक लगेगी तो उसी के नाम से तो वो कटेगा और उसके नाम से बनेगा। लेकिन जो फाइनली आपको बन के मिलेगा वो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के नाम बनेगा, जो कि मैंडेटरी चीज़ है। जिसके पक्ष में बनना है वो सही होना चाहिए, कौन बनवा रहा है इससे मतलब नहीं है, उससे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर हाँ, अगर आप इतनी जल्दबाजी करेंगे, आपके किसी भी बैंक में अकाउंट है, तो चेक वगैरह के लिए अगर आप कितना भी फास्टेस्ट प्रोसेस अप्रोच करेंगे तो इतनी जल्दी चेक वगैरह नहीं आएगी। तो इससे एकदम से दरकिनार हो जाइए। किसी के भी अपने पिता का, माता का, भाई, चाचा, दादा, मामी, जिसका भी खाता हो आप उसके खाते से बनवा लीजिए। ठीक है, 500 रुपये की DD, और DD को बनवा के रख लीजिए। लेकिन हाँ, कब? जब जिला अलॉट हो जाए। संभवतः 31 तारीख को ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। 31 की देर शाम तक आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपको कौन सा जिला अलॉट हुआ है और 69,000 में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक हिसाब से समझ लीजिए कि आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं, आपका चयन हो चुका है, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो डिमांड ड्राफ्ट पर ये सटीक जानकारी हो गई। अब चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर अधिकतर विद्यार्थियों की समस्याएं हैं। देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र आप कहीं से भी निर्गत करवा सकते हैं, ऑल ओवर यूपी, कहीं से भी आप, इंडिया से भी कहीं से भी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। ठीक है, सक्षम अधिकारी जो भी हैं, गजटेड ऑफिसर, उनके मुहर और सिग्नेचर युक्त आप जो है चरित्र प्रमाण पत्र बनवाइए। लेटेस्ट हो, ज़्यादा बढ़िया है। 1 तारीख से, मतलब 1 जून के बाद का हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि 3 से 6 के मध्य काउंसलिंग रहेगी, तो अपना लेटेस्ट ही रहेगा, तो सो फार सो गुड है। बहुत लोग कह रहे हैं 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, ऐसा नहीं होता है। काउंसलिंग में क्या है, लेटेस्ट मांगा करते हैं, और इसके लिए आपको लेटेस्ट तरीके से किन्हीं 2 गजटेड ऑफिसर से आपको बनवाना है। भले वो एक ही विभाग के हों, अलग अलग अधिकारी हों, उनके द्वारा उनकी मुहर, छाप और उनके सिग्नेचर, नाम वगैरह से, वो प्रारूप हमने टेलीग्राम में उपलब्ध करवा दिया, उसको लेकर के आप बनवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चरित्र प्रमाण पत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है। करेक्टर सर्टिफिकेट कहीं से भी आप बनवा के जमा कर सकते हैं। 2 राजपत्रित अधिकारियों के करेक्टर सर्टिफिकेट उनके द्वारा निर्गत होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चरित्र प्रमाण पत्र पर भी आप लोग कार्य के लिए माइंड मेकअप कर लीजिए कि कौन से गेस्टेड ऑफिसर से हमसे बनवाना है, कौन कांटेक्ट में है, उनसे परामर्श कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए कि सर हमें इस दिन पर हमको बनवाना है। तो 1, 2
तारीख में अवश्य ही इन कार्यों को कर लें, जिसमें डिमांड ड्राफ्ट आएगा, चरित्र प्रमाण पत्र आएगा। शपथ पत्र की अब बात करते हैं। देखिए दोस्तों, शपथ पत्र आपको कई सारे लगने हैं, वो आपके ऊपर निर्भर हैं। देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको शादीशुदा है तो उसको एक जो है शपथ पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में लिख के देना होता है कि एक से अधिक मेरे पास जीवित पति या पत्नियां नहीं हैं। उसका संबंधित प्रारूप हमारे टेलीग्राम चैनल में है, वहां से आप ले सकते हैं। और अपने जो भी देखिए संबंधित जिला आपका अलॉट होगा, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रारूप लगभग वही रहता है, तो आप बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में ये शपथ पत्र एक पति पत्नी वाला, विवाहित वाला हो जाएगा। एक 100 रुपये का दोस्तों स्टैम्प पेपर होगा, जिसमें आपको पहला पॉइंट ये लिखना है, मेरे द्वारा जो भी दस्तावेज दिए गए हैं वो सारे के सारे सही हैं, उनमें किसी प्रकार की विसंगतियां नहीं है, फर्जी नहीं है, कूटरचित नहीं है, और सबके सत्य होने की गारंटी मेरी खुद की है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि मैं कहीं भी भविष्य में अंतर जनपदीय तबादले की मांग नहीं करूंगा। तो ये 100 रुपये का स्टैम्प पेपर है, उसको भी आपको बनवाना पड़ेगा। और तीसरा स्टैम्प पेपर क्या है कि आपकी किसी भी प्रकार की फॉर्म भरने में, अंक पत्र, प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की कोई भी विसंगति है, हाँ, बशर्ते उससे आपकी मेरिट प्रभावित ना हो, यानी कि आपका गुणांक प्रभावित ना हो, आवंटित जिला ना प्रभावित हो, तो ऐसा शपथ पत्र, जैसे किसी ने क्या है बाह्य प्रदेश सेलेक्ट कर दिया फॉर्म भरते वक्त, उत्तर प्रदेश, बाह्य प्रदेश, तो शपथ पत्र में आप मेंशन करें कि फॉर्म भरते वक्त तकनीकी समस्या के चलते बाह्य प्रदेश जो है वो इंगित हो गया या उसको ऑप्ट कर लिया गया, तो कृपया इसको उत्तर प्रदेश समझने की कृपा करें और उसके आधार पर ही काउंसलिंग प्रक्रिया करवाएं। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश नहीं वहाँ पर शो कर पाए, बाह्य प्रदेश, हलफनामा वगैरह, तो आपको जनरल कैंडिडेट में, यानी कि यूआर की सेट में जाने के लिए फाइट करा दिया जाएगा। तो इस वजह से आपको जो है ये करना होगा। लेकिन दोस्तों, ये थोड़ी सी अड़चन वाली बात है बाह्य प्रदेश को लेकर, हमें भी थोड़ा सा लगता है। बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर बाह्य प्रदेश सेलेक्ट हो गया तो क्या करें, कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर सॉफ्टवेयर में डेटाबेस होगा तो कहीं आपको यूआर की सीट से क्वालिफाई ना करवा दिया जाए, तो उसके लिए आप लोग, अब जो भी होगा उसके लिए आपको फेस तो करना ही पड़ेगा, आपको बहुत ध्यानपूर्वक भरना था। लेकिन अभी निश्चिंत रहिए, जिला आवंटित नहीं होता, कोई समस्या आती है तब थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके लिए आपको फिर कांटेक्ट करना पड़ेगा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद। लेकिन जहां तक डेटाबेस जो भी तैयार है, आपको उसी प्रकार से संबंधित कैटेगरी में ही फाइट करा के, जैसे भी जिस प्रकार से है वही होगा। थोड़ा धैर्य रखिए। अब देखिए, जो चीज़ें हो गई हैं उनके लिए बहुत पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बदलने वाली नहीं है। हाँ, उसके आधार पर कार्य आपको करना है, किस प्रकार से कैसे क्या कुछ भविष्य में होता है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। हम भी क्लैरिफाई करके सब चीज़ें स्पष्ट करके हम बता देंगे। लेकिन फिलहाल उसके लिए शपथ पत्र आपको बनवाना होगा, और इसके बाद जहाँ आप काउंसलिंग करवाएंगे वहाँ पर कंसीडर करने के लिए ये कहना होगा कि साहब जो है हमसे गलती से ये हो गया, उसका शपथ पत्र भी देंगे, कन्विंस करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं है उतनी ज़्यादा। तो ये सारी की सारी बातें हो गई। फॉर्म में देखिए जो भी त्रुटियां हैं जिनसे आपकी मेरिट प्रभावित नहीं होगी, तो अवश्य ही उसके आधार पर कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका भी एक आप शपथ पत्र दे देंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट की जहाँ तक बात करें, बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जाता है कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या सीन है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जो भी ज़िला अलॉट होगा, ज़िले में काउंसलिंग के दौरान ही वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि बनवाया जाता है। संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी जो भी हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उनके द्वारा भी कोई तिथि निर्धारित कर दी जाती है कि इस दिन हम सभी का मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट निर्गत करके उसको लगाना होता है। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट काउंसलिंग में नहीं लगता है, ना करेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, बस आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और इसके बाद एक शपथ पत्र, जितने भी आपको जिस प्रकार से शपथ पत्रों की आवश्यकता है वो शपथ पत्र वगैरह लगते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी सारी की सारी चीज़ें लगा करती हैं। बाकी आपका डिमांड ड्राफ्ट एक काउंसलिंग के लिए लगेगा। काउंसलिंग में मैंडेटरी है, आप काउंसलिंग तभी करवा पाएंगे जब आप 500 200 जो भी जितने का है डिमांड ड्राफ्ट आप जो है सबमिट करेंगे। आधार कार्ड, वोटर कार्ड और सारी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने लगा रखे हैं वो सारे के सारे आपको काउंसलिंग में 2 प्रतियों में रखना होगा। उसके संबंध में किस सीरियल में कैसे किस प्रकार से लगाना है उसके संबंध में एक वीडियो हम बना देंगे। उसी तरह से आप सहेज कर रख लीजिएगा, और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको हम और भी हल कर देंगे। तो कुल मिलाकर ये सारों की सारी दोस्तों जानकारियां हैं जो आपको काउंसलिंग के पहले
ज़रूरत पड़ेंगी और उनके बारे में जानकारी भी रखना है। अभी से आप सहेज के तैयार करके रख लीजिए। बस 1-2 तारीख को इन कार्यों को आपको अंजाम दे देना है। सभी भी जनपदों में कचहरी वगैरह से जाके बड़ा आप जो है बनवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इंतज़ार करिए, कल का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर कुंजी मामले पर सुनवाई है, एक थोड़ी सी अड़चन कही जा सकती है। कल का दिन अगर बढ़िया रहता है, सब कुछ पार जाता है, तो अवश्य ही फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई अड़चन नहीं आने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।